चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो आज मैं केवीएस पीआरटी वालों के लिए केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र क्लास 9 का पूरा टॉपिक लेके आया हूं। उसके बाद कुछ बहुत सारे एमसीक्यू लेके आया हूं। अगर आप केवीएस पीआरटी के एस्पायरेंट है और आपको साइंस में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी है तो आपके लिए वीडियो बनी है और आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और इसकी कीमत है मात्र 0 रुपए। ठीक है, ये बताना जरूरी है ताकि मुझे भी एहसास होता रहे कि मैं क्या कर रहा हूं और आपको भी एहसास होता रहे कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है ना, केवीएस पीआरटी के। ठीक है, हालांकि टीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, वो अपना अपना लेवल है, लेकिन पीआरटी को फोकस में रख के मैं ये चीजें कर रहा हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको इसमें ऐसा नहीं है क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल सिंपल से शुरू से बताऊंगा कि शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां तक जाएगा। अगर आप नए हैं तो बहुत 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 फायदा होगा। सबसे पहले आपको पता चला कि एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। जैसे कार्बन का सी, हाइड्रोजन का एच, ऐसे बहुत सारे तत्व पता चले। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 से लेके 20 तक, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, परमाणु क्रमांक है 20 तक, आपको सारे तत्व का सिंबल और उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने दे रखा है, केवीएस साइंस पीआरटी 2022 प्लेलिस्ट में जाएं या फिर क्लास 9 एनसीईआरटी में जाएं, चैप्टर नंबर 3 और 4 में दे रखा है। ठीक है ना, नहीं करना तो भाड़ में जाए। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे करके सारे सिंबल आपको पता होने चाहिए। अब हमने क्या देखा कि एक आ गया ऑक्टेट रूल और इसे कहा अष्टक नियम। इसने अच्छा, हमने कहा था परमाणु, एटम में क्या होता है, केंद्र में नाभिक होता है, फिर ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18। मैक्सिमम की बात बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, फॉर्मूला होता है 2n²। अब आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में केवीएस पीआरटी में कि बताओ थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट कह रहा है ना वो, अगर वो तीसरा कक्ष कह रहा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला कक्ष की बात कर रहा है, तो n की जगह 3 रख दो यहां पे। 2n की जगह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आप इस फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, 2n² से किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अब देखो, कक्ष को वो 2 तरीके से पूछेगा, या तो बोलेगा पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, 5वां कक्ष, या फिर इनका नाम भी दे रखा है, वो नाम से भी बोल सकता है। और नाम आपको याद रखना आसान हो जाएगा, KLMN सो ऑन। मान लो उसने कहा कि n में निकालो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको याद करना है KLMN 1 2 3 4, यानी कि चौथे कक्ष में पूछ रहा है। कौन से कक्ष में पूछ रहा है, चौथे कक्ष में। चौथे कक्ष के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 16, दैट इज 32, यानी कि कैपिटल n वाले कक्ष में इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझ आया। चलो, अब दूसरी चीज, एक और चीज जो आपको बहुत जरूरी है समझना, क्या कि ये जो हमने 2n² दिखाया है, ये यही सच्चाई है और यही होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, लेकिन हम जनरली क्या करेंगे, और वही तरीका आपको यूज करना है। हम जनरली क्या करेंगे कि KLMN सो ऑन है, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8-8 करोगे। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8-8, ये मैक्सिमम है कि K वाली में पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 8-8-8। अगर पूछेगा कितने आ सकते हैं तो ये, लेकिन जब भी आप केमिकल फॉर्मूला बना रहे हो या फिर वैलेंसी निकाल रहे हो, वैलेंसी मतलब संयोजकता, जब भी आप रासायनिक सूत्र बना रहे हो या फिर संयोजकता निकाल रहे हो, तो 2888 से आप काम चला सकते हो। ठीक है ना, अब करना कैसे देखो। जैसे मानो उसने कहा कार्बन, सपोज कार्बन को सभी कर सकते, मानो ऑक्सीजन कहा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, वो होता है 8। अब यहां रखो,
पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। आपके पास कितने? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर देने के बाद अब कितने बचे? 6। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन आप पे बचे कितने? 6। तो 6 ही डालोगे। ये आपका ऑक्सीजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो इसे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण। ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन के 2 और 6। अब आता है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम या ऑक्टेट रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों? अष्टक का नियम ये कहता है कि जो बाहर वाली, जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होगी, इसमें ऑक्ट मतलब होता है 8। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ताकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा? O2 माइनस। माइनस इंडिकेट करता है कि आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं। माइनस इंडिकेट करता है कि आपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। लेने वाला माइनस। और कितने लिए हैं? 2। तो अब ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 8। क्लियर है? चलो इसी तरीके से कुछ और वैलेंसी समझाता हूं। ठीक है ना। मान लो मैग्नीशियम की बात करता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, भरोगे तो 2, 8 और 2। अब लास्ट वाले में 8 होना चाहिए, तो या तो 6 लेगा या फिर 2 देगा। 2 देने का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर ये 2 दे देगा तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगी, और कौन सी वाली लास्ट बन जाएगी? ये वाली। और इसके पास तो 8 पहले से ही है ना। यानी कि मैग्नीशियम में क्या है हमारे पास? इस पे 2 चांस है, या तो 6 ले या फिर 2 दे। याद रखना काम वही होगा जो छोटा होगा, और छोटा कौन है? मैग्नीशियम, सॉरी +2। 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी +2। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और अब बन गया 2, 8। और अष्टक के नियम के हिसाब से इसका लास्ट वाला ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। यानी कि अब आप यहां से क्या सीख रहे हो? चलो एक और देख लो। अब मान लो कार्बन की बात करते हो। कार्बन का होता है 6, तो भरोगे 2 और 4। अब इसके लास्ट में 8 होने चाहिए, तो 4 ले या फिर 4 दे। इसीलिए कार्बन दोनों शो कर सकता है, +4b और -4b। क्यों? क्योंकि ये बीचों बीच आ गया। ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? बराबर है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो गुड। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपको 1 से लेके 20 तक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सारे एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। सारे एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। या फिर मैं ऐसा कहूं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आपको सारे एलिमेंट की वैलेंसी याद होनी चाहिए। लेकिन हम अपना बताते हैं। हम जब पढ़ाते थे एकेडमिक में, तो हम यही कहते थे कि आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, और इतनी बार निकालनी चाहिए आपको कि वो अपने आप याद हो जाए। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और चीज आती है, इसका नाम है पॉलीएटॉमिक आयन। अच्छा, सबसे पहले आयन समझ लेते हैं। एक चीज होती है एटम, जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन। ठीक है ना। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, O2 माइनस। अगर मैं ले लेता मानो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, Mg+2। तो देखो ये जब तक इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, देंगे नहीं, तब तक तो ये कहलाएंगे एटम। और जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिसीव करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा या फिर लूज करेगा, तो ये बन जाएगा आयन। और जिसपे माइनस साइन आएगा वो हो जाएगा एनायन, हिंदी में कहते हैं ऋणायन। और जिसपे प्लस साइन आएगा उसे कहते हैं कैटायन, हिंदी में कहते हैं धनायन। ठीक है ना। नाम से देखो, पॉली मतलब बहु, परमाणविक आयन मतलब एक ऐसा आयन जिसमें बहुत सारे एटम हो, उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। एक आयन जिसमें बहुत सारे एटम हो उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। आयन हैविंग मोर देन 1 एटम इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया CO3 2-, इसका नाम होता है कार्बोनेट आयन। समझ आया? एक और ले लेता हूं SO4 2-, इसका नाम होता है सल्फेट आयन। अब याद रखना, पहली बात तो ये दोनों कैटायन है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों पे क्या है? माइनस माइनस चार्ज है।
अब एक बड़ी बात याद रखनी है, आपको यह समझनी है कि आप पॉलीएटॉमिक आयन की जो वैलेंसी है ये निकाल नहीं सकते जैसे आप इसकी निकाल रहे थे। समझ आया? अगर वो एटम है, इंडिविजुअली एटम है, मतलब सिंगल एटम है, तो उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, लेकिन बहुपरमाणुविक आयन की वैलेंसी नहीं निकाल सकते। वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। क्लास 9th में चले जाओ, चैप्टर नंबर 3 होगा या फिर 4 होगा, क्योंकि मैं तो 3 और 4 को एक ही चैप्टर मानता हूं। ठीक है, 3 होगा या फिर 4 होगा, इसमें आपको पूरी वैलेंसी टेबल दे रखी है, उसमें सारे आपको याद करने हैं। अगर चाहते हो तो पॉलीएटॉमिक आयन याद कर लो और बाकी सिंगल सिंगल एलिमेंट वाले आप समझ लो। नहीं करना तो मत करो यार, मेरे को कमा के दोगे क्या? वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अगला कह रहा है सोडियम ऑक्साइड। तो आपको देखना क्या है, एक है सोडियम, एक है ऑक्साइड। सोडियम के लिए आ जाएगा Na, ऑक्साइड के लिए आ जाएगा O। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सोडियम के साथ लिखना है ये वाला नंबर, प्लस और माइनस नहीं लिखते, और ऑक्सीजन के साथ लिखना है ये वाला नंबर, 1 को भी नहीं लिखते। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Na2O। अगला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम का +2, कार्बोनेट का -2। अगर ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बन जाएगा Ca के साथ 1 नहीं लिखते, CO3 के साथ 1 नहीं लिखते, तो CaCO3। दिस इज अवर आंसर। समझे? अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो जैसे ये पहले वाला देखो, कॉपर सल्फेट। देखो नाम लिखना कितना आसान है, कॉपर हो गया और ये सल्फेट हो गया। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से आयन है, तो दिमाग लगाना है। कॉपर में +2 होता है, सल्फेट में -2 होता है। जनरली हम क्या कहते हैं कि कॉपर के आगे जो नंबर लिखा होगा, नहीं लिखा तो 1 है, वो होगा सल्फेट का, और सल्फेट के जो आगे नंबर है वो होगा कॉपर का। सल्फेट के आगे 4 नहीं है, सल्फेट ये पूरा है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 1। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि ये दोनों नंबर अगर डिवाइड हो सकते हैं तो कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है ये डिवाइड होने के बाद नंबर आए हो, इसीलिए आपको अल्टीमेटली वो टेबल याद करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कहो। ठीक है ना? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 है ना, कैल्शियम की होती है +2 और क्लोरीन की होती है -1। तो कैल्शियम हो गया कैटायन और क्लोरीन हो गया एनायन। कैल्शियम हो गया कैटायन और क्लोरीन हो गया एनायन। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, इसमें आपको एनायन और कैटायन पता लगाना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक, बहुत 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 मजेदार है। देखो आपको एक जुगाड़ भी बता सकता हूं अगर आप चाहो तो। आप ना याद रख लो कि मेटल्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है। मेटल्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब कैटायन। मेटल्स जो होती है वो कैटायन होती है। तो इनमें कौन कौन सी मेटल्स है आपको ये देखना है। पहले वाले में सोडियम मेटल है, दूसरे वाले में भी सोडियम मेटल है, तो यानी कि पहले दूसरे में सोडियम सोडियम कैटायन है। बाकी बचा जो है, जैसे पहले वाले में क्या बचा, सोडियम को छोड़ के बचा CH3CO, ये हमारा एनायन हो जाएगा। समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 24 आपको फॉर्मूला बनाना है, जैसे मैं एक कर देता हूं। मान लो कार्बन क्लोरीन का करता हूं। कार्बन का +4, क्लोरीन का -1, तो बन जाएगा CCl4। कार्बन का +4, क्लोरीन का -1। समझ आया? इस तरीके से। और इसका नाम अगर लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो इसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन भी सारे करने हैं आपको। जो नहीं आएगा कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर भेजना है और मैं सॉल्व करूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत आसान। जैसे देखो, एलिमेंट कैन एग्जिबिट वैलेंसीज ऑफ 2 4 6। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। देखो
इसमें सबसे पहले सल्फर को ट्राई करो, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपने याद करा होगा 16, 2, 8 और 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 6 हो सकती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो 2 भी हो सकती है। समझ आ रहा है? तो 6 भी हो गई, 2 भी हो गई, बची 4। अब ये 4 वाला एक्सप्लेन करने के लिए ये 9th क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए मुझे आपको सब ऑर्बिटल्स के बारे में बताना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6 सो ऑन, ठीक है ना। मैं तो 12th क्लास तक केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता था IIT जेईई लेवल के लिए, और अभी भी पढ़ाता हूँ नीट लेवल के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये आपके काम नहीं है। तो देखो आपको यही से समझ आ गया कि 2 और 6 तो सल्फर फॉलो करता है, 4 भी करता ही होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं सब ऑर्बिटल्स वाला बताओ, तो वो आपकी गलतफहमी होगी क्लास 9th के रिस्पेक्टिव में। बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको करना बहुत जरूरी है, और यही मैं बता रहा हूं। धन्यवाद।